राधे राधे दोस्तों, हरिओम नमः शिवाय। आपका फिर से स्वागत है हमारे द शिव चैनल में। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वह सावन में भोलेनाथ को खुश करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर ले। पर कई बार आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं या कर बैठ भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। और ये सभी तो आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ भोले हैं, तो उसके साथ साथ उनका क्रोध भी विनाशकारी होता है। इसीलिए अगर आपने या आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या आप सावन को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में जो बताई गई बातें हैं उनको ध्यान पूर्वक समझ लें। दोस्तों, सावन में कई बार ऐसे काम होते हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, सावन में या सावन के सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं खाएं, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए और कौन से रंग के कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें सावन के दौरान हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन की समाप्ति कब होगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली सा महीना नहीं होता। ये महीना साथ साथ एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जो कि भक्तों को बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण सुगम हो जाता है। हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं और वर्षा आदि होती है। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वह व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। दोस्तों, सावन में कावड़ यात्रा का क्या कहना। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कावड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव के समर्पित अपने कंधों पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा लाई जाती है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है। अगर इन नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो जीवन में भगवान शिव के क्रोध का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले सावन सोमवार व्रत की तारीख। पहले सोमवार व्रत 10 जुलाई, दूसरा सोमवार व्रत 17 जुलाई, तीसरा सोमवार व्रत 24 जुलाई और चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई और पांचवा व्रत 7 अगस्त को और छठा व्रत 14 अगस्त को और सातवां व्रत 21 अगस्त को और 8वां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसीलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें आप खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने का संकल्प लिया है तो आप भूलकर भी नमक लगाकर फल न खाएं। आप फल वगैरह ऐसे ही खा ले और व्रत में गन्ने का रस बाहर से नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें नमक पड़ा होता है। और व्रत में डिब्बा बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें कई तरह के केमिकल होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन भी पड़ जाता है तो हमें इस दिन खट्टा भी भूलकर नहीं खाना चाहिए क्योंकि संतोषी माता इस दौरान जागृत अवस्था में होती है तो कई बार वे रुष्ट हो जाती हैं। और आप इस दिन पानी पूरी, इमली, चटनी वगैरह भी, खट्टे फल वगैरह भी इस दिन हमें नहीं खाने चाहिए क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती हैं। एक बार अगर माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जीवन भर कष्ट भोगना पड़ेगा। सावन व्रत में आप चाय पी सकते हैं लेकिन चाय में नमक डालकर नहीं पीना चाहिए, इससे हड्डियां गल जाती हैं। सावन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर भी दूध पीना वर्जित माना गया है। सावन महीने में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए पर घर के बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर पूरी खा सकते हैं और दही पराठा भी आप खा सकते हैं। आप चाहे तो नमक से बने आलू के पकवान भी खा सकते हैं। व्रतधारी को सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्तियों को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भी भूलकर नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे तो आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वहीं पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का साग भी भूलकर नहीं खाना चाहिए। यह जहर के समान मानी जाती हैं। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आ सकते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन के महीने में बैंगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती हैं, इसके पीछे एक कथा है। दोस्तों, सावन के महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके और कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान न करें। क्या पता उस गरीब रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसीलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और सोमवार व्रत को अवश्य करना चाहिए। और ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की शरण में होते हैं। सावन महीने में व्यक्ति को काले वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी काले कपड़े पहनकर नहीं जाने चाहिए। वैसे तो सावन महीने में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज न दें। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो भी मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और न ही पति को अपशब्द बोलना चाहिए। इससे भगवान शिव आप पर क्रोधित हो जाते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए, ये आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांग लें। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल न लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को माँ और भगवान शिव को पिता माना जाता है। इसीलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होती है। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी चीज कभी किसी को मत देना। भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप न लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर अर्पित नहीं करने चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। इसीलिए केतकी का फूल भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। वही नारियल पानी शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर शंख से भी भगवान भोलेनाथ को पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ है और मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग नहीं होना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे चावल कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, जिससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
भगवान शिव को दूध में पानी डालकर अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह का मिलेगा। भगवान शिव को आप एक बूंद भी अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम माना गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसीलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बता दे सोमवार को पीतल के कलश में शिवलिंग पर दूध अभिषेक बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तनों का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है, उसे लांघना भी नहीं चाहिए, उसे हम जलाहारी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए, मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो जाता है। दोस्तों, सावन में यह चीज खा लेना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, अगर आपने सावन में यह चीज खा ली तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आइए जानते हैं। सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इससे आपको ज्यादा नहीं खाना, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच कर लेना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए बस टच कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होने लगेगा और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेलपत्र। बेल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा बरसने लगेगी।